ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या होता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, आज हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो कई बार हमें जो वहां से एविडेंस मिलते हैं, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है। वो डिवाइस क्या हो सकता है, आपके डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है। डिफरेंट स्टेट इन द सेंस, हो सकता है वो आपकी स्टेट जो है वो ऑन स्टेट में हो, या फिर आपका हो सकता है वो ऑफ स्टेट में हो। सो अगर आपका डिवाइस सबसे पहले ऑन स्टेट में आपको मिलता है तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, कि यू हैव टू चेंज द पासवर्ड ऑफ द डिवाइस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ इमेज फाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पर्टिकुलर डिवाइस का सबसे पहले हम पासवर्ड चेंज करते हैं, ताकि पासवर्ड चेंज करने से क्या होता है कि अगर आपने डिवाइस वहां पे गैदर किया और हो सकता है कुछ टाइम पीरियड बाद उस पे स्क्रीन सेवर या कुछ समथिंग लगा हो और उसकी वजह से वो सिस्टम लॉग ऑफ कंडीशन में हो, 5 मिनट्स बाद या 2 मिनट्स बाद लॉग ऑफ हो जाता हो, तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ पे जा सकता है। लॉग ऑफ हो गया तो उसमें आपको पासवर्ड में भी ना पता हो उसका, राइट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यू नीड टू चेंज द पासवर्ड ऑफ द ऑपरेटिंग। आप जानते हो कि अगर मैं किसी भी सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो इट विल आस्क मी अ पर्टिकुलर करंट पासवर्ड ऑफ दैट सिस्टम एंड आफ्टर दैट आई विल चेंज इट, राइट। यही हमसे पूछता है। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से करोगे, तो आज का हमारा जो बेसिकली सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द cracking the password of that particular system of the electronic device which you have to get it on the evidence place या incidence place, right. So as a evidence जो भी आप वहां पे गैदर कर रहे हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसीजर को कवर करेंगे। so, सबसे पहला पार्ट आपका यह आता है जिसमें हम मेथड जो यूज करने वाले हैं, दिस इज अ मेथड नेम इज ओएस बाईपासिंग प्रोसीजर। एंड इसमें हम दो तरीके के प्रोसीजर यूज करेंगे। पहला है आपका ऑनलाइन प्रोसीजर एंड सेकंड वन दैट इज द ऑफलाइन प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज दैट ऑनलाइन एंड व्हाट इज दैट ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इन दिस प्रोसीजर फर्स्टली वी नीड टू क्रैक द पासवर्ड एंड आफ्टर दैट व्हेन देन वी विल गेट द फाइल्स। सो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वी आर यूजिंग अ मेथड दैट इज कॉल्ड अ एरर जनरेशन मेथड। So error generation method से होता क्या है, it will create a dispute or a conflict when the system loads a file from the boot manager। तो जब भी आपका सिस्टम आपके बूट मैनेजर से फाइल्स को लोड करता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम प्रॉपरली रिसोर्सेज को लोड नहीं कर पाता और ट्रबल शूट कंडीशन में चला जाता है। जब वो ट्रबल शूट में चला जाता है तो हमें वहां से उस फाइल को एक्सेस करने का या उस सिस्टम को ओपन करने का परमिशन मिलनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो हम प्रोसीजर यूज करेंगे वो ऑनलाइन प्रोसीजर भी यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है आपका ऑफलाइन प्रोसीजर। नाउ व्हाट इज दैट, इसके अंदर आपको पासवर्ड क्रैक करने की नीड नहीं होती। वी कैन यूज अ बाईपास ओएस टू गेट द फाइल्स विदाउट क्रैकिंग द पासवर्ड। हम इसके लिए बाईपास ओएस प्रोसीजर का यूज करते हैं जिसमें हम पासवर्ड क्रैक किए बिना भी फाइल्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। So these are the two methods which is using in a OS bypassing conditions या OS bypassing methods। अब इसके लिए जो आपके मशीन्स मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट पे हो सकती हैं, आपकी विंडोज बेस्ड मशीन्स हो सकती हैं, आपकी लिनक्स बेस्ड मशीन्स हो सकती हैं, या फिर आपकी यूनिक्स बेस्ड मशीन्स हो सकती हैं। तो हमारे पास हम जो विंडोज बेस्ड मशीन है उसके लिए हम विंडोज 7, विंडो 8 एंड विंडो 10 ये 3 टाइप की मशीन है जिनका हम क्रैक करके देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट होती है लिनक्स बेस्ड मशीन की अगर हम बात करें तो अगर हम उसमें सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज हैविंग अ काली और उबुंटू टाइप, राइट। ओके, सो हमारे पास दो मेथड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। सो इसके लिए हमने विंडो अपनी मशीन्स को डिस्कस किया कि हम विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 पे करेंगे। एंड लिनक्स मशीन्स के लिए हम काली एंड उबुंटू पे ट्राई कर सकते हैं। सो आई विल शो यू हाउ टू क्रैक अ पासवर्ड विद द यूजिंग ऑफ एरर जनरेशन मेथड इन द काली ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम उसके ऊपर देखेंगे। बट ये प्रोसीजर्स कब के लिए हैं, दोनों प्रोसीजर अगर आपका सिस्टम जो है वो आपको ऑफ स्टेट में मिलता है, यानी कि स्विच ऑफ है सिस्टम और आपको उस कंडीशन में पासवर्ड नहीं पता है, देन आप उसको किस तरीके करोगे, ये वाली कंडीशन है। अब अगर आपको पहले सिस्टम जो है वो ओपन कंडीशन में मिलता है, ऑन मिलता है, तो फर्स्ट यू नीड टू चेंज द पासवर्ड। सो कैसे करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय अनदर स्क्रीन सो यू विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट, तो हाउ टू चेंज द।
Okay guys, so this is my virtual machine. I'm just going to show you this method on the virtual machine. आप चाहो तो अपनी ओरिजिनल मशीन पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्टली आपने सिस्टम को ओपन कर लो, या जो भी है आपको ओपन स्टेट में मिलेगा सिस्टम। जब आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए जाओगे इंसिडेंस प्लेस पर, नाउ आपको करना क्या है, जस्ट नोट डाउन द स्टेप्स किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाना है, इसके एक्सप्लोर में जाना है एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर एंड क्लिक टू मैनेज। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। इस लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में सबसे पहले आप इसको छोड़ो, पहले हम देखते हैं अगर नॉर्मली मुझे चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से कंट्रोल या पासवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे चेंज योर विंडोज पासवर्ड, एंटर। मैं कहता हूँ चेंज योर पासवर्ड, जस्ट क्लिक किया तो इट विल आस्किंग मी द करंट पासवर्ड, राइट। बट आई डोंट नो द करंट पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द क्रॉस सिक्योरिटी, सो आई डोंट नो हु इज द करंट, व्हाट इज द करंट पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो उस कंडीशन के लिए आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जो आपका मेथड है वो क्या कहलाता है, लाइक जस्ट गो टू द फाइल मैनेजर एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर दिस पीसी, जो भी आपका लिखा हो, जस्ट आपको वहां पे जाके मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करके आपको इसमें मिलेंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। इन लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जस्ट आपको जो भी आपके यूजर्स हैं उन पे डबल क्लिक करके उनको ओपन कर लेना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपका यूजर है उस पे सिलेक्ट करो यूजर को, जस्ट राइट क्लिक ऑन द यूजर एंड जस्ट क्लिक टू सेट पासवर्ड, ठीक है। सेट पासवर्ड करने के बाद आपसे कहेगा यू आर लॉग्ड इन एज ए क्रॉस सिक्योरिटी, यू हैव चूजन टू रीसेट द पासवर्ड ऑन योर लोकल यूजर अकाउंट। मैंने कहा ओके, प्रोसीड। अब it is not asking the current password, it is directly changing the new password. So I'm just going to set a new password of this particular operating system, that is a numeric number of 5, and just set okay, and the password is basically going to changed successfully. So ये प्रोसीजर था कि हम पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसको लॉग ऑफ कर देता हूँ एंड दोबारा से अगर मैं इसको लॉग इन करूंगा, बाई चांस किसी भी रीजन की वजह से ये लॉग इन नहीं करता है, तो कर सकता हूँ। क्लियर है गाइस, मेथड यस सर। है ना। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जैसे विंडो 10 है, अब यही प्रोसीजर आपके विंडो 10 में भी चलता है। लाइक आप यहाँ पे गए, आपने डाला पासवर्ड, ठीक है, PASS पासवर्ड, चेंज योर पासवर्ड आया, आपने ओपन किया। आप जाते हो पासवर्ड्स को चेंज करने के लिए, मैंने कहा सिक्योरिटी पासवर्ड में गए, पासवर्ड में जाके चेंज पे क्लिक किया तो इट इज आस्किंग मी द करंट पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन, राइट। सो इफ आई डोंट नो द करंट पासवर्ड देन कैसे करूंगा। सो उस कंडीशन के लिए सेम आपको अपनी फाइल में जाना है, जो भी आपका फाइल मैनेजर है उस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड जस्ट गो टू द मैनेज। मैनेज में जाओगे, मैनेजर जाके आपको सिंपल लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स में जाना है, यूजर्स को सिलेक्ट करना, जो सा भी यूजर है, इवन एंड यू कैन चेंज द पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो इफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज हैविंग अ टाइप ऑफ पासवर्ड सेट, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो। तो जस्ट सिक्योरिटी एंड जस्ट राइट क्लिक सेट द पासवर्ड, क्लिक टू प्रोसीड एंड यू जस्ट सेट द न्यू पासवर्ड, राइट। सो इसको भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ विंडो 10 में भी सेम प्रोसीजर आपका विंडो 8 में भी होता है। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई कि हमें किस तरीके से पासवर्ड चेंज करना है। यस सर, यस सर। यस सर। ग्रेट। अब ऑनलाइन प्रोसीजर का फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड मेथड हमें ये बोलता है कि अगर आपकी सिस्टम जो है वो हमारी किस में है, आपके ऑफ स्टेट में है, यानी सिस्टम जो है वो बंद हो रखा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, राइट। सिस्टम क्लोज है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, जस्ट सबसे पहले इस मशीन को ऑफ कर देंगे। आप इसे मेन मशीन पे भी ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट, बट मेक श्योर कि आपकी मशीन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। सो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट पावर ऑन दिस मशीन
पावर ऑन करते टाइम पे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो है सेफ मोड, दूसरा है सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट एंड स्टार्ट नॉर्मली। So I'm just going to click on the start normally and जब हमारे पास यहाँ पे कर्सर घूमना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला, then I'm just going to close this machine for creating a error, right? conflict create करने के लिए, ठीक है। अगेन ये प्रोसेस आप 3 से 4 बार करोगे अगर आप अपने मेन सिस्टम पे करते हो तो। जस्ट अगर लैपटॉप है तो उसका पावर बटन को 2 मिनट तक प्रेस करके रख सकते हो, सॉरी 30 सेकेंड्स तक, तो आपका बंद हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो मेन सिस्टम है तो उसका आप क्या कर सकते हो, ऊपर से पावर ऑफ कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द स्टेप्स जिनको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको पावर ऑन कर लिया। पावर ऑन करके अब देखो मेरे पास एक ही बार में ऑप्शन आ गया लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर। आपके पास में एक बार में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ जनरेशन एरर जनरेशन मेथड ऑफ विंडो के अंदर इतनी जल्दी एरर जनरेट नहीं होती है। तो आप 3 से 4 बार करोगे, मे बी आपको 5 से 6 बार भी करना पड़ सकता है, बट स्टिल अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया तो 3 से 4 बार में आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयर ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन द रिपेयर ऑप्शन एंड जस्ट प्रेस एंटर। So it will take few time because it is going to repair all the things via the troubleshoot process. तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, but still it will give you a better result. So कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप इस तरीके के चेंजेस कर रहे हो और मे भी हो सकता है वो चेंजेस आपके सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये ट्रबल शूट करके उसको वापस से रिपेयर कर दे ऑटोमेटिकली, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक बार में जैसे नहीं होता है तो यू जस्ट ट्राई 2 टाइम्स, यू जस्ट ट्राई 3 टाइम्स, अगर 2 बार में भी नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या है कि बस आप प्रोसेस को 2-3 बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन यू कैन यूज अ ओएस बाईपास प्रोसीजर, ठीक है। सब वहां पे ऑफलाइन प्रोसीजर यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको एक बार में ना हो तो यू जस्ट यूज अ 2 टाइम्स एज वेल एज अ 3 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो है नहीं कि हमें एक बार में सक्सेस मिल जाए। सर विंडोज 10 में भी ऐसे होता है? विंडो 10 के लिए बताऊंगा प्रोसीजर क्या है, अभी विंडो 7 का होगा, विंडो 10 और विंडो 8 के लिए सेम प्रोसीजर काम करेगा, तो वो भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। फर्स्टली वी विल go through for this procedure of Windows 7. After that error generation method we are going to apply on the Windows 8 and Windows 10. Now look at here guys, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस जो है इसने डायग्नोस किया और रिपेयर डिटेल्स के साथ उसको क्या किया, ऑटोमेटिकली रिपेयर कंडीशन को ट्रू करके इट्स रिपेयर वेयर सक्सेसफुली एंड यू विल स्टार्ट करेक्टली। सो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी विंडो नॉर्मली, तो नॉट एन इशू, जब ये स्टार्ट होगी वी विल क्रिएट एन एरर अगेन एंड गो थ्रू फॉर द सेम प्रोसेस अगेन। तो यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हुई, तो आई एम जस्ट गोइंग टू switch off this machine again. Dependent. Okay, second time we are just going to try as the second time. Now look at here. यहाँ पे हमारे पास रिपेयर ऑप्शन आ गए, स्टार्ट रिपेयर कैन नॉट रिपेयर दिस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। सो आपसे कह रहा है कि आप इसको
जो भी प्रॉब्लम है उसे सेंड कर सकते हो, दैट इज रिकमेंडेड थिंग, या फिर आप डोंट सेंड कर सकते हो। आपको दोनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स। आपको व्यू प्रॉब्लम डिटेल पे जाना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे आपको एक एरर फाइल मिलेगी, ठीक है। जस्ट ओपन दिस एरर फाइल इन सिस्टम 32। तो आप जैसे ओपन करोगे एरर आपके पास नोटपैड फाइल ओपन हो जाएगी। नाउ जस्ट गो ऑन द फाइल ऑप्शन एंड जस्ट क्लिक टू द ओपन। तो ओपन करते हैं, आपका सिस्टम देखो ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, जस्ट आपको कंप्यूटर में जाना है, जो भी आपकी मेन ड्राइव है आपको उसको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी सी के डेटा अवेलेबल हो। तो मेरा सी का डेटा मेरी इस वाली ड्राइव में अवेलेबल है, मुझे पता चल रहा है। नाउ जस्ट ओपन दिस ड्राइव एंड जस्ट गो टू द विंडोज फोल्डर या विंडो डायरेक्टरी। तो गाइस स्टेप्स लिख लो, आपको मेन ड्राइव के अंदर जाना है, सी वाली जो भी आपकी सिस्टम ड्राइव है उसके अंदर आप चले जाना, दैट विल बी अ टाइप ऑफ सी डी ई कोई सी भी आपकी। नाउ उसके बाद आपको विंडोज डायरेक्टरी के अंदर जाना है, जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज डायरेक्टरी एंड जस्ट सिलेक्ट द सिस्टम 32। सो ओपन द सिस्टम 32 डायरेक्टरी। सिस्टम 32 डायरेक्टरी ओपन करने के बाद जस्ट सिलेक्ट द फाइल टाइप, दैट इज ऑल फर्स्ट। तो ऑल टाइप की फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यू हैव टू सर्च अ फाइल दैट इज द नेम ऑफ सेट एससी। कौन सी फाइल सर्च करेंगे, दैट इज द नेम ऑफ सेट एचसी। अच्छा, इस फाइल का काम क्या है ये समझ लो। Once you have to press a 5 times shift key by your keyboard, then a pop-up message will come that is opening a strike keys, right? जिसमें आपके ऑप्शंस होते हैं कीबोर्ड को लॉक करने के, यस और नो के ऑप्शंस में। सो आप वहां से अगर यस करते हो तो आपका कीबोर्ड लॉक हो जाता है, राइट। सो उस कंडीशन में स्ट्रिकी कीज जो आपकी एक्टिवेट होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, इस सेट एससी फाइल के थ्रू। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, जब आपका सिस्टम लॉग ऑफ कंडीशन में भी होता है तब भी आप अगर 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करते हो तो वो सिस्टम आपके स्टिकी कीज को एक्टिवेट कर देता है, राइट। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि जब स्टिकी कीज और स्टिकी लॉन्च कैसे होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस नेम दैट इज सेट एससी। इसी नेम की वजह से आपकी स्टिकी कीज लॉन्च होती है। तो ये नेम जिस भी एप्लीकेशन फाइल के ऊपर होगा वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा जब हम शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करेंगे, ठीक। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बार क्रिएट कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई इट विल शो मी स्टिकी की 1 2 3। अदरवाइज once you have to apply on the first time then it will show you that is set sc as a single file, right। so आपको करना क्या है, just right click on this file and just rename first। तो ओरिजिनल फाइल को एक फोल्डर के अंदर दो फाइल्स नहीं रह सकती, यू नो वेरी वेल। So I'm just going to replace this file with the name of setsc4 because I already created 1 2 3, so that's why I'm just going to give that name, that is setsc4 file, right। उसके बाद आपको करना क्या है, just search the cmd file, cmd application file and right click on this file and copy it। so हमने इस फाइल को कॉपी कर लिया, जस्ट राइट क्लिक ऑन द पेज एंड जस्ट पेस्ट इट। तो पेस्ट करने पे कॉपी फाइल जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, सीएमडी की कॉपी एज ए क्रिएट हो गई है। आपको करना क्या है, इस कॉपी फाइल को रीनेम करना है और रीनेम करके जस्ट रीनेम दिस नेम एंड रिप्लेस दिस सेट एचसी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रीनेम करके सेट एचसी में चेंज कर देंगे। अब देखो जब हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो सेट एससी फाइल कॉल होगी, सेट एससी फाइल पे कौन सा एप्लीकेशन है, दैट इज सीएमडी, और सीएमडी हमारा ओपन हो जाएगा। दिस इज आवर स्टेप्स, राइट। सो जस्ट आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट कैंसिल कर देना, इन सारी प्रोसेस के बाद कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना है, जस्ट क्लिक टू फिनिश टू स्टार्ट अ मशीन अगेन, राइट। सो हम यहाँ से मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। अब कोई आपको इंटरप्शन नहीं करना है, नॉर्मली जैसा है वैसे स्टार्ट होने देना। नाउ अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने कुछ भी डाला, ठीक है, एंटर किया, सो इट विल शो मी द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। ओके दैट्स ग्रेट। सो पासवर्ड इनकरेक्ट बोल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करूंगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस द शिफ्ट की विद 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। नाउ लुक एट हियर, स्टिकी कीज लॉन्च हुई एंड अगर आपने इसको ओके कर दिया तो इट विल गोइंग टू डिसेबल योर कीबोर्ड। तो हमें कीबोर्ड को डिसेबल नहीं कराना है गाइस, रिमेंबर दैट। तो जस्ट क्लिक ऑन द नो वन, राइट। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्या है, सीएमडी देखो ओपन होके आ गया बिकॉज हमने वहाँ पे सीएमडी एप्लीकेशन लॉन्च कराया था। अब आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना है, द कमांड इज कंट्रोल स्पेस यूजर passwords 2। so just write down this command into a notebook।
लिख लिया, that is the control user passwords too. Now just press the enter. So it is going to open your user account. तो user account open होगा. Just click on this users, must user selective, and just select the user which you want to change the password. Select the user and just click to reset password. आपसे न्यू पासवर्ड मांग रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ न्यू पासवर्ड दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ 5. सो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ 5 में यहाँ पे सेट कर दिया है. जस्ट क्लिक टू ओके एंड पासवर्ड मेरा अप्लाई एंड जस्ट क्लिक ओके चेंज. तो इसको आप हटा दो. यहाँ से मैंने अपना पासवर्ड जो कैरेक्टर ऑफ 5 मैंने यूज किए थे उनको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, एंटर करता हूँ. नाउ माय मशीन इज गोइंग टू ओपन. क्लियर है? यस सर. बढ़िया. तो ये तो था आपका पहला कमांड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं. अब समटाइम्स क्या होता है कि आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट्स को डिसेबल करके रखता है अदर यूजर्स के लिए. ठीक है, लाइक अदर यूजर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका मे भी हो सकता है ये ओपन ना करके दे. तो इन दैट सिनेरियो हम एक डिफरेंट कमांड यूज कर सकते हैं यहाँ पर. तो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग ऑफ दिस मशीन एंड विल शो यू कि हाउ टू यूज दैट थिंग. लाइक तो मैं यहाँ पे लॉग ऑफ कर देता हूँ इसे. My machine is going to log off. Now I'm just going to put any password and just press the enter. So it will show me the password is incorrect. So you need to change the password again, right? So again, I'm just going to use the same process like error generation method and use the sticky key. Just rename the sticky key and copy the CMD file. Just paste the CMD file in the same folder of system32 and just rename our CMD copy file to place of setsc and just cancel everything and just restart the machine again. And after that I'm just using a shift key with a 5 time to open the CMD. So just 1 2 3 4 5 मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखो CMD आ गया अगेन. अब आप अगर वाला अकाउंट वाला कमांड जो है आपका वो क्या हो रखा है, ब्लॉक्ड हो रखा है. तो यू जस्ट यूज अ डिफरेंट कमांड दैट इज नेट स्पेस यूजर. नाउ प्रेस एंटर. तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के यूजर दिखा रहा है. तो पहले परमिशन दिखा रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रॉस सिक्योरिटी नाम का यूजर है एंड द गेस्ट यूजर, राइट. सो इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है? वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल मेथड क्या है? नेट स्पेस यूजर. जस्ट राइट डाउन द कमांड गाइस. नेट स्पेस यूजर. जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द यूजर. तो मैंने यहाँ पे क्रॉस सिक्योरिटी दैट इज यूजर नेम जो था वो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया. नाउ just change the password. So I'm just using a integer of 5 numbers. So मैंने यहाँ पे integer of 5 use करे हैं and just press the enter. So the command is the password is successfully changed, right? Yeah, the command completes successfully. Now just close it and just put the 5 integers numbers. Now just press enter. That is 1 2 3 4 5 which you have to set the password. Just press enter and now successfully I am just opening this window. Clear है? Yes, sir. यस सर. यस सर. तो गाइस ये तरीके थे. अगर आपने कमांड नहीं लिखी तो अगेन यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ तो आपको नोट डाउन कर लो एक बार. द फर्स्ट कमांड दैट इज कंट्रोल. दिस इज आवर फर्स्ट कमांड एंड दूसरा कमांड जो हमने चलाया था दैट इज दिस वन. जो भी यूजर नेम है वो दे दो एंड न्यू पासवर्ड. ठीक है? यस सर. तो these are 2 commands आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. just write down these commands in your notebook. So in future if you are just going to like forget these things, so you will see it in your notebook. Clear guys? यस सर. बढ़िया. सो ये थे आपके स्टेप जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है. ठीक है कि आप सिस्टम का किस तरीके से करते हो. Now I'm just going to show you in window 10 and window 8 what the procedure is basically going on. We are using a same procedure that is error generation method. So I'm just going to switch my machine so you will see the process.
So this is my window 10 machine, guys. So इसको open कर लेते हैं. We are using a same method, that is error generation method here again. So when our window is going to start and the cursor is moving, then we are just going to close this machine to power off, right? So आपको ये process at least you have to perform 3 to 4 times if you are going to correctly. Otherwise, you need to perform 5 to 6 times. So now this process is basically run in one time because I already show you this. I already shown this process in my this system many times. So that's why it will show me a one time error generation. Otherwise, आप first time करोगे तो you will perform at least 3 to 4 times minimum. So automatic repair पे गया. Guys, just note down the steps because यहाँ पे थोड़ी सी steps changes हो जाते हैं आपके, ठीक है? It is going to diagnose our PC. Now look at here. It is asking me to restart this PC. Your PC did not start correctly. Press restart to restart your PC when sometimes when which can sometimes fix the problem. If you also press advanced option to try other option to repair your PC. So if you are going to restart this, the process will continue and your system will restart normally. So this is not compatible to us, right? So हमें जो यहाँ पे यूज करना है, हम जो यूज करेंगे, this is another thing, that is a advanced option. So just लिख लो कि जब आपसे पूछता है restart advanced, so you just going to click on the advanced one. तो advanced पे आपको click करना है. Now it is asking me again the next step, that is continue. It is showing you exit the continue to the window 10. Again start कर देगा. Troubleshoot and the turn off. Turn off कर नहीं सकते, otherwise system बंद हो जाएगा. तो we need to click on the troubleshoot process to go for the advanced options, right? Just troubleshoot पे click करोगे. So it is asking me again two things, that is reset this PC. If you are going to click on this option, then your PC data will be removed and you will get nothing. So don't use this option, just click on the advanced option for the further process. So advanced option पे जाओगे. Now it is asking me again, and this time it will show me the 6 steps, यानी कि 6 options. Now what's the work of each option? System restore. If you click on the system restore, so it is going to search an image file into the system, and after that it will restore the system. So don't use this option. If your system is basically going to like affected by the malware or something, so you just use a command prompt with the safely startup settings. It is going to change the startup of the behavior of this particular system. So don't use this option. Go back to the previous version. If you are going to if you are going to update your system या आपने कभी भी किया है, so उस केस में जो previous window होगी उस पे आपको switch कर देगा. Startup repair again fix problems पे ले जाएगा, troubleshoot करेगा. So these 5 options is nothing, is wasteless for us, right? So we are going to use another one, the last one, that is system image recovery. So just click on the system image recovery to select the drivers of the system image, right? So I'm just going to click on the system image recovery. Now इसके बाद कह क्या रहा है आपसे, सिस्टम इमेज रिकवरी के बाद इट इज गोइंग टू सर्च अ सिस्टम इमेज विद द डीवीडी एंड द बैकअप फाइल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम and just click to retry to searching again. So I don't need to retry this thing, so I'm just going to cancel this thing, right? And just select the system image option and just click to next one. नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे अगेन पूछेगा if the system image on the DVD, so insert the DVD. कह रहा है इंसर्ट करो अपनी DVD या बैकअप फाइल्स या फिर किसी भी टाइप की आपके पास फिजिकल ड्राइव है, आप उसको यहाँ से डिटेक्ट करा सकते हो. एंड जस्ट रिफ्रेश इट एंड सिलेक्ट द सिस्टम इमेज टू रिस्टोर दिस ऑप्शन.
So we don't need to restore these things, and I'm just going to click on the advanced one for the further process. So just click on the advanced option. Once you have to click on the advanced option, it will show you a two option, that is a search a system image on the network. System image को network के ऊपर search करेगा, as well as install the driver on your local system, and it will get the driver from your, select the driver from your local system, and after it will update it. So I'm just going to select a drive, install a driver from my local system. So just click on that, and it is again asking you okay and cancel thing, that is insert the installation media for the device, and just click to select the driver. So I'm just going to okay to select the driver. Click करते it is going to open a system 32 again. दिख रहा है system 32 डायरेक्टरी. just click on this PC and just select the drive, जो भी आपकी main drive है, logical drive. So I'm just going to select my system drive, that is a D1, and just go to the Windows again, just go to the system 32 again. This is system 32 again. Now just select the file again, that is a setsc. The further process will be same, just rename the setsc file, and after that just search the cmd file, just copy the cmd file and rename with name, and replace the name of this file, that is a copy of cmd file, to replace it to setsc. Again setsc से करोगे, just cancel it everything, cancel it, and just go to restart your system normally. फिर आपके पास जब पासवर्ड मांगेगा, देन आपको करना क्या है, देन यू हैव टू प्रेस द 5 times shift key from your keyboard, and after that it is going to open the control panel, sorry, cmd command prompt, and you just go to type the command, that is the first one as well as the second one, and you just change the password. Clear guys? सर जो आपने कमांड उसमें बताई थी सेम ही है इसमें भी कमांड? Same commands, both are the same commands. एक एक करके यूज करना है, अलग अलग प्रोसेस है, एक साथ मत यूज कर लेना. ओके सर, ओके. So there are two processes. अगर कोई भी एक कमांड आपकी क्या होती है, ब्लॉक होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, तो you just use a different command. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था. ये हम पूरा मतलब कर रहे हैं कि शिफ्ट की दबा के पूरा कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का, पर लेकिन हमने स्टार्टिंग में मतलब इसमें ही गए थे एडवांस ऑप्शन में, तो उसमें भी तो कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन था. वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो सेफ मोड के लिए होता है. अगर आप वहां से जाओगे तो आपको ओपन नहीं करके देगा, ना ही वो कमांड्स को रन कराएगा, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अ सेफ मोड. इट इज नॉट गोइंग टू शो यू द चेंज ऑफ द पासवर्ड्स. ओके ओके सर, ओके. आपको वो है तो आप इस पे जाके एडवांस ऑप्शन में ये जो कमांड है ना, इस पे टाइप करके देखना, so you will see the result. ओके सर, ओके. ठीक है, ओके सर. okay, so guys, this is complete process to change the password of every system. The same process will go for the window 8 and 8.1 and the 10.1 also, right? So सेम आपको यही स्टेप फॉलो करनी है वहां पर भी विंडो 10 की तरह, और यू कैन जस्ट चेंज द पासवर्ड अगेन, राइट? क्लियर है? यस सर. बढ़िया. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे क्लास. सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? आप इसको ट्राई करो अपने वर्चुअल मशीन पे, एंड गाइस आई जस्ट प्रेफर यू, प्लीज मेक श्योर यू जस्ट परफॉर्म दीस थिंग्स ऑन योर वर्चुअल मशीन, नॉट योर ओन machine या host machine. Otherwise there are some conflict are created in your machine, and sometimes they will be going to crash it also, right? So don't use these things on your main machines. Clear? ओके सर. So इसको आप प्रैक्टिस करो, एंड कल हम इसका देखेंगे कैसे चेंज करते हैं ऑन द लिनक्स मशीन, एंड आफ्टर दैट फिर हम उसमें करेंगे अपने किसका, अपने OS bypassing of online offline procedure. Okay? ओके सर. Okay guys, bye bye. थैंक यू सर. Thank you.